नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में आज से होंगे नामांकन। नई दिल्ली, सीएए पर 3 हफ्तों में जवाब दें केंद्र सरकार, शीर्ष कोर्ट। कांग्रेस 5 गारंटियों के साथ जल्द न्याय यात्रा जारी करेगी। दिलीप जावलकर बने उत्तराखंड के गृह सचिव। उत्तराखंड मौसम, मानसून में बारिश के बाद हुई ओलावृष्टि। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों में चुनाव का काउंटडाउन बुधवार को नामांकन से शुरू होने जा रहा है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। इस बीच 23 से लेकर 25 मार्च तक बीच में 3 दिन सार्वजनिक छुट्टी भी रहेगी। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि बुधवार 10 बजे सभी रिटर्निंग ऑफिसर अपने कार्यालय में चुनाव अधिसूचना जारी करेंगे। इसके बाद 27 मार्च तक रोज 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल हो सकता है। इस बीच 23 मार्च को चौथे शनिवार, 24 को रविवार और 25 को होली अवकाश के चलते नामांकन ना हो सकेंगे। इस तरह नामांकन के लिए वास्तविक तौर पर 5 ही दिन मिल रहे हैं। नामांकन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरने के बाद प्रत्याशी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने शपथ लेने के लिए तिथि और समय बुक कर सकता है। नामांकन केंद्र के 100 मीटर के दायरे में सिर्फ 3 वाहन ही जा सकते हैं। बंसल ने बताया कि अब तक सी विजिल ऐप पर आचार संहिता उल्लंघन के 3000 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 2600 शिकायतों में कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही 94,000 स्थानों से अवैध प्रचार सामग्री हटाई जा चुकी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद उत्तराखंड सरकार ने आईएएस अधिकारी दिलीप जावलकर को गृह विभाग का नया सचिव बनाने का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने नई जिम्मेदारियों में सवाल लिए। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को गृह सचिव शैलेश बेगोली को हटाने के निर्देश दिए थे। दरअसल बेगोली मुख्यमंत्री के सचिव है, लिहाजा चुनाव आचार संहिता के दौरान उनके पास गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण जिम्मा नहीं रह सकता। आयोग ने राज्य सरकार से नए गृह सचिव को लेकर श्रीरंग के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का पैनल मांगा था। मंगलवार दोपहर को आयोग ने मुख्य सचिव को ईमेल करते हुए 2003 बैच के आईएएस अधिकारी दिलीप जावलकर को नया गृह सचिव बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनंद वर्धन ने जावलकर को सचिव बनाने के आदेश किए हैं। जावलकर वीर विभाग का जिम्मा भी देख रहे हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में घोषित 5 गारंटियों पर मोहर लगा दी है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने और उसे जारी करने की तिथि तय करने के साथ ही पार्टी अध्यक्ष को मंगलवार को अधिकृत भी किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द घोषणा पत्र जारी करने की तिथि का ऐलान करेंगे। घोषणा पत्र को न्याय पत्र करार देते हुए पार्टी ने कहा कि यह देश को एक राह दिखाएगा। चुनाव घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि करीब 3 घंटे तक घोषणा पत्र पर चर्चा हुई है। न्याय पत्र जारी होने के बाद पार्टी नेताओं कार्यकर्ता इसे घर घर पहुंचाएंगे। बैठक में हुई अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की गई है। उत्तराखंड में बसंत ऋतु मौसम के विभिन्न रंग दिख रहे हैं। मंगलवार को मंसूरी शाम के समय ओलावृष्टि भी हुई। बारिश के साथ सर्द हवाएं भी चली, जबकि देहरादून में मंगलवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। हालांकि शाम तक ठंड हवाएं चलने लगी थी। मंगलवार को देहरादून में 30.02 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यहाँ सामान्य से 2 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान भी 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पंतनगर का तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रहा। नई टिहरी में भी अधिकतम तापमान 20.02 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देहरादून में पिछले 4 दिनों से लगातार तेज धूप दिख रही है और दिन में गर्मी का भी एहसास हो रहा है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया बुधवार को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। तापमान बढ़ोतरी के आसार हैं। उत्तराखंड में मोदी रथ से करेंगे रोड शो। कौन प्रत्याशी और कहां करें मतदान, विजिल ऐप से मिलेगी सभी जानकारियां। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय पर रंगारंग कार्यक्रम ने मोहा मन। हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में स्वर्गीय कैप्टन विजय पाल नेगी की स्मृति में 4 दिवसीय वार्षिकोत्सव का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर बेहतर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड के निदेशक प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने कहा कि इस तरह के समारोह छात्र छात्राओं के शैक्षणिक और बौद्धिक विकास के लिए उपयोगी होते हैं। कहा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल के निर्देशक नेतृत्व में आज विश्वविद्यालय बुलंदियों को छू रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने कहा कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में हारने वाले तथा जीतने वाले प्रतिभागी सम्मान के बराबर के भागीदार होते हैं। इस दौरान कुलपति ने विश्वविद्यालय की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के चौरस परिसर में 150 कंप्यूटर का CUET परीक्षा केंद्र स्थापित किया गया। केंद्र से भविष्य में होने वाली परीक्षाएं संपन्न होंगी और कहा कि युवा हमारे विश्वविद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये पीढ़ी युवाओं की पीढ़ी है। इस देश के लिए भविष्य को गढ़ने में हमारे शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है। मौके पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर महावीर सिंह नेगी, मुख्य नियंता प्रोफेसर BP नैथानी, कार्यकर्ता संयोजक प्रोफेसर RES पांडे आदि मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग का संगम सुरंग 1 महीने के लिए हुआ बंद। केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग संगम स्थित
60 मीटर सुरंग आगामी 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। एनएच और लोक निर्माण विभाग सुरंग की मरम्मत का काम कर रहे हैं। इस लिहाज से सुरंग के अंदर 1 महीने तक वाहनों की आवाजाही नहीं रहेगी, जिससे केदार घाटी से आने वाली वाहन चालकों के साथ ही जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जवाड़ी बाईपास 5 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर रुद्रप्रयाग बाजार पहुंचा जा सकता है। 10 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने और इससे पहले यात्रा मार्ग पर निर्माण कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो सके। निगम नगर के संगम बाजार में स्थित सुरंग बीते लंबे समय से दुर्घटना को न्योता दे रही थी। स्थानीय लोगों की मांग पर हालांकि पूर्व में भी एनएच द्वारा सुरंग के अंदर कुछ कार्य किए गए थे। तब तक 25 मीटर सुरंग के ऊपरी क्षेत्र में लगी ईंट को निकाला गया, किंतु यह कार्य आधे अधूरे में छोड़ दिया गया था। अब केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी होने वाली है, ऐसे में सुरंग का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके लिए एनएच और लोक निर्माण ने फिर से सुरंग की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए सुरंग के ऊपरी 25 मीटर भाग पर लगी ईंट हटा दी गई है। नीचे दोनों छोर की दीवार भी हटा दी गई, ताकि यहां चलने वाली वाहनों और पैदल राहगीरों को पहले से बेहतर सुविधा मिल सके। गंगानी में गेस्ट हाउस को लेकर लोगों का धरना। उत्तरकाशी में मौसम ने बदला करवट। ऑफिसर में तेज अंधड़ से कई गाँवों की बिजली गुल। रुद्रप्रयाग शिविर में घोड़े खच्चरों के बनाए गए लाइसेंस। देवप्रयाग के लिए नया पिन कोड जारी। भारतीय डाक विभाग उत्तराखंड परिमंडल ने टिहरी जिले स्थित देवप्रयाग क्षेत्र हेतु नया पिन कोड जारी कर दिया है, जिससे पिन कोड को लेकर वर्षों से बनी समस्या से निजात मिल सकेगी। पोस्ट मास्टर सर्किल कार्यालय की और सहायक निर्देशक डाक द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जिसे देवप्रयाग का नया कोड 249129 किया गया है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा 5 मई से। नई टिहरी कुलपति प्रोफेसर अनके जोशी ने कहा है कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड के विश्वविद्यालय की सेमेस्टर 2024 की परीक्षाएं और वार्षिक पद्धति में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 5 मई से 31 मई के बीच संपन्न कराई जा रही है। इन परीक्षाओं के लिए परिणाम 25 जून तक हर हाल में सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। प्रोफेसर कुलपति जोशी ने बताया कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं आगामी 30 अप्रैल तक संपन्न करा दी जाएगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक करने के बाद आगामी 23 मार्च तक परीक्षाओं का कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड शासन और सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप परीक्षाएं हर हाल में समय पर संपन्न कराई जाएंगी। उड़न दस्तों के साथ ही आवश्यक होने पर परीक्षा केंद्रों में पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से वर्तमान में 217 राजकीय अशासकीय तथा स्ववित्त पोषित प्रशिक्षण संस्थान संबंध है। संबद्ध संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की परीक्षाएं सेमेस्टर तथा वार्षिक पद्धति में आयोजित की जा रही है। वर्ष 2023 से विश्वविद्यालय की संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया समर्थ के माध्यम से संपन्न हुई है। उत्तराखंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में श्रीनगर की आकृति का नेशनल के लिए चयन। श्रीनगर गढ़वाल की बेटी ने उत्तराखंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप काशीपुर में जूनियर वर्ग में अंडर 69 किलोग्राम वर्ग में 277.5 किलोग्राम वेट उठाकर स्टेट रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। अब आकृति कंडारी का चयन नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। श्रीनगर शहर की बेटी आकृति द्वारा स्टेट रिकॉर्ड बनाने पर नगर वासियों ने बधाई देते हुए खुशी जताई है। श्रीनगर शहर के गोल्ड मेडल जीतने वाली आकृति कंडारी श्रीनगर व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष वासुदेव कंडारी की बेटी है। कंडारी ने अपनी बेटी की कामयाबी पर कहा कि उनकी बेटी ने गोल्ड मेडल जीतकर शहरी नहीं पूरे प्रदेश का भी सम्मान बढ़ाया है। प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों की मांगी गई जानकारी। शिक्षा विभाग में वर्ष 2024-25 के लिए तबादलों की तैयारी शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने सभी मंडलीय अपर निदेशक और सीईओ से शिक्षकों के विषयवार रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। 10 अप्रैल तक शिक्षा अधिकारी को रिक्त पदों की संख्या निर्देशालय को मुहैया कराना है होगी। 15 अप्रैल तक सभी रिक्तों को सार्वजनिक करते हुए विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। निर्देशक के अनुसार रिटायरमेंट की वजह से 31 मार्च तक रिक्त पदों को इस सूची में शामिल किया जाएगा। सुगम और दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में रिक्त पदों की अलग अलग सूची बनाई जाएगी। इस प्रकार सामान्य शाखा और महिला शाखा के पद अलग देने होंगे। मालूम हो कि इस वर्ष भी सरकार ने तबादलों की अधिकतम सीमा 15% तक ही सीमित रखने का निर्णय लिया है। देहरादून मुख्यमंत्री ने किया मेधावी छात्रों को सम्मानित। राज्य के सरकारी डिग्री कॉलेज के 56 मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार के लिए चुना गया है। चयनित छात्र छात्रा इस वर्ष कला विज्ञान और वाणिज्य शाखा में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर टॉपर रही हैं। अपर सचिव शिक्षा डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को योजना के तहत बजट जारी कर दिया है, जिसके तहत स्नातक स्तर पर पहले, दूसरे और तीसरे स्तर पर मेधावियों को क्रम 50, 30 और 15,000 रुपये मिलेंगे, जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर 75,000, 60,000 और 30,000 रुपये दिए जाएंगे। पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले में कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों को 20, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के 18 और शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के 18 छात्र छात्राएं शामिल हैं। मालूम हो कि कक्षा 6 से लेकर स्नातकोत्तर पीएचडी करने वाली मेधावी छात्रों के लिए इस साल पुरस्कार ने छात्रवृत्तियां और पुरस्कार शुरू किए हैं। चंपावत से पिथौरागढ़ तक नेपाल सीमा पर सुरक्षा घेरा। अजय टम्टा 22 और प्रदीप 27 मार्च को करेंगे नामांकन। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने खोला चुनाव कार्यालय।
अल्मोड़ा के एसएसजे परिसर में बायो टॉयलेट को लेकर भिड़े छात्र। गरुड़ में शराब की दुकान का विरोध।